जय श्री राम मेरे प्रिय मित्रों। खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा तुझसे पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। जी हाँ दोस्तों, अपने काम में इतना जुट जाओ, इतना इतना गहन डूब जाओ, इतनी गहराई में डूब जाओ कि समुंदर की गहराई भी आपको कम नजर आए। तभी समझ लो कि आपके काम करने का तरीका सही है। उससे पहले समझ लो काम करने का तरीका गलत है। न कि आपका रास्ता गलत है, न आपकी सोच गलत है। जिस दिन आपने अपने काम और डूबने की गहराई को समझ लिया, उस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे। काम हजारों प्रकार के होते हैं मेरे प्रिय मित्रों। अगर जी आप काम करोगे, हाँ कि बस 8 घंटे कर लिया अपना, आज से काम हो गया कल देखेंगे, तो ऐसे में आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाओगे या कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। अपने काम में इतनी गहराई से डूब जाओ कि गहराई कम पड़ जाए नापते नापते, मुझे पता नहीं कि मैं कब 24 घंटे काम करते करते खत्म हो गए, पता नहीं चला मुझे। ये होती है काम की सही परिभाषा। आप स्वामी विवेकानंद जानते हो, जब एक बार वो ध्यान में गहराई में उतरते थे तो उन्हें खुद याद नहीं रहता था कि 1 घंटे हुए हैं या 10 घंटे हुए हैं। जब वो किसी किताब को पढ़ते थे तो इस तरह पढ़ते थे कि उन्हें खुद पता नहीं चलता था कि 1 घंटे हुए हैं या 15 घंटे हुए हैं। जिंदगी में कुछ ऐसे लक्ष्य बनाओ जो लक्ष्य आपको हासिल करने के लिए जान और मान सम्मान और संकल्प शक्ति पूरी झोंक दो उसमें। कुछ लक्ष्य जिंदगी में ऐसे बनाओ जो आपकी सारी समस्याओं को दूर कर ले। आपकी सारी समस्याओं को दूर हटाकर सिर्फ आप अपने संकल्प की और अपने लक्ष्य के बारे में सोचो। कुछ जिंदगी में ऐसे लक्ष्य बनाओ या फिर कुछ ऐसी शक्ति अर्जित करो, ब्रह्मचर्य की, मोटिवेशन की, या फिर अपनी संकल्प की शक्ति। कुछ शक्ति ऐसी अर्जित करो जो जिंदगी में आपको हर समस्याओं को हटाकर उस विषय में सोचने को मजबूर कर दे। आपके पास हजारों समस्या है, लेकिन आपको अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना आता है, करते हो, तो सारी समस्याएं आपके मानसिक जो माइंड है ना, इस पे कभी नहीं आएंगी। क्यों? कि ब्रह्मचर्य एक ऐसा जीवन है कि आप जानते हो, ब्रह्मचर्य में सारी शक्तियां मजबूत हो जाती है और कठोर हो जाती है, और आप भी दृढ़तावान संकल्प शक्ति वाले महान व्यक्ति बन जाते हैं, स्वामी विवेकानंद की तरह। जिंदगी बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन छोटी भी नहीं है। जिंदगी हजारों सालों तक तो नहीं चलती, लेकिन एक दिन में भी खत्म नहीं होती है। आपको पता है कि मेरा रास्ता सफलता का कोई नहीं है, सफलता का रास्ता सिर्फ शमशान होता है। जिस व्यक्ति ने एक सफलता प्राप्त करी, समझो शमशान पहुंच गया वो। ऐसा होता है मेरे प्रिय मित्रों। जिंदगी में आगे बढ़ो, तरक्की करो और अपने खुद से अनुभव सीखो, दूसरे के अनुभव से सीखो। अगर आपकी जिंदगी में भी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती है, तो समस्याओं को आप समाधान के बदले समस्याओं के साथ दोस्ती करना सीखो। जिस दिन आप समस्याओं के साथ दोस्ती करना सीख जाओगे, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जिस तरह आप सोचते हो कि मैं एक दिन बहुत करोड़पति आदमी बनूंगा, सफल आदमी बनूंगा, उसी प्रकार से आपकी जिंदगी में ईश्वर भी सोचता है कि ये जितना समस्याओं को हल करेगा, समाधान ढूंढेगा और जितनी समस्याओं से ग्रसित रहेगा, उसी प्रकार वह व्यक्ति उतना ही करोड़पति, उतना समस्याओं से शक्तिशाली और संपूर्ण ऐश्वर्य और बुद्धिमान और इसी के साथ में संकल्पवान बनता है। और वह व्यक्ति हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करता है। जी हाँ दोस्तों, जो संकल्प की शक्ति को जानता है, संकल्प की महिमा को जानता है, वह किसी न किसी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करता है। अधिकतर आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में भी, मूवी वगैरह में भी, आप जानते हो ओल्ड ऋषि वगैरह को अधिकतर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उनकी संकल्प शक्ति इतनी कठिन रहती थी कि बर्फ में भी वो 15-15, 20-20 साल तक कठोर तपस्या कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उनकी संकल्प शक्ति, और संकल्प की शक्ति आती ब्रह्मचर्य से। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह संकल्प शक्ति इतनी कठोर हो जाती है, वह जो ठान ले, जो मान ले, वह करके दिखाता है। ईश्वर आपको ये शक्ति दान में दी है, लेकिन आप इन शक्ति को समझ नहीं पाते हो।